तो बच्चों हम सीख रहे हैं बीजी व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो इसमें हम बीजी व्यंजकों को कैसे गुणा करते हैं, हाउ वी मल्टीप्लाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो ये सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 9.4, इसमें द्विपद का द्विपद से गुणा करना। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट अभी लिया है हमने। क्या है क्वेश्चन, देखिए इनको गुणा करना है हमको। 2.5L ऋण 0.5M को 2.5L धन 0.5M को गुणा करना, इससे इन दोनों को गुणा करना है, दो बीजी व्यंजकों को। तो इसमें दशमलव वाला है तो आपको दशमलव का गुणा भी आना चाहिए। ठीक है, दशमलव संख्याओं को हम कैसे गुणा करते हैं वो चीज आनी चाहिए यहां पे। और दूसरा ये सवाल जो है ना, बाद में फिर हम सर्वसमीका से भी करेंगे, क्योंकि ये ना सर्वसमीका भी होती है। देखिए क्योंकि जो चीज यहां पर है वही चीज यहां भी है। देखो 2.5L इधर भी है, 2.5L यहां भी है। यहां पर ऋण 0.5M है, यहां पर धन 0.5M है। तो ये जो होता है a ऋण b गुणा a धन b, इस सर्वसमीका में फिट आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, a वर्ग ऋण b वर्ग। a वर्ग ऋण b वर्ग का फॉर्मूला होता है ना, सूत्र होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक, तो ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको इसको ऐसे हल नहीं करूंगा, बल्कि मैं सीधे गुणा करके करूंगा ताकि आप गुणा करना सीखें। ठीक है, ऐसे भी निकालेंगे फिर हम, तो ये दोनों आंसर सेम आएंगे। ऐसे सर्वसमीका का प्रयोग करके उत्तर क्या होता है, जल्दी निकल जाता है। सर्वसमीका क्या है, एक प्रकार के सूत्र हैं। तो सूत्र क्या कर देता है, चीजों को जल्दी कर देता है ना। सूत्र क्या है, एक मशीन टाइप की है। जैसे कहीं पर रोड बनानी है तो वहां पर हमें, यदि मैं आदमियों से काम कराऊंगा तो मुझे बहुत आदमी लगाने पड़ेंगे, पैसा भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि उतनों को मेरे को क्या देना पड़ेगा, मजदूरी भी देनी पड़ेगी। लेकिन उसी की जगह पर यदि मैं एक मशीन लगा देता हूं, जेसीबी मशीन, तो क्या होगा, मेरा काम जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि जेसीबी मशीन एकदम खोदता है ना फटाफट, और पैसा भी कम लगेगा। समझ रहे हो बात, पैसा भी कम लगेगा उसमें। तो एक मशीन क्या करती है, काम को जल्दी कर देती है और बढ़िया भी करती है। ऐसे ही गणित में सूत्र होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, किसी भी प्रश्न को जल्दी बना देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, सर्वसमीकाएं जो है ये एक प्रकार की सूत्र हैं, इनकी मदद से हम जल्दी बना सकते हैं प्रश्न को। तो यहां पर हमें गुणा करना है, तो मैं इसको सीधे गुणा करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, 2.5L धन 0.5M एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2.5L ऋण 0.5M। तो तरीका क्या होता है, ये इसका पहला पद है 2.5L, और धन 0.5M इसका क्या है, दूसरा पद है। तो पहले पद से इस पूरे को गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2.5L से मैं किसको गुणा करूंगा बच्चों, 2.5L ऋण 0.5M को। ठीक है, यहां पर आप गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह छुपा होता है, कोष्टक लगाया ना, तो कोई चिन्ह है इसके बीच में नहीं है, तो इसका मतलब समझ लेना हमेशा कि यह गुणा का चिन्ह है। यहां पर गुणा किया मैंने, धन 0.5M से फिर दूसरे पद से इस पूरे को गुणा करूंगा। तो 2.5L ऋण 0.5
एम। ठीक है, आगे बात समझ में है? ये बात समझ में आई? तो इसके पहले पद से इस पूरे को गुणा करना है, पूरे बीजी व्यंजक को, फिर दूसरे पद से भी इस पूरे बीजी व्यंजक को गुणा करके लिखना है। गुणा किया नहीं अभी, मैंने लिखा है सिर्फ। ठीक है, अब अंदर ले जाएंगे इसको गुणा करके। अब क्या बन गया है? एक पद का द्विपद से गुणा। तो पहले इससे इसको गुणा करेंगे, फिर इससे इसको भी गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। ये इसका पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है। तो जो जिससे मेरे को गुणा करना है 2.5L से, इसको भी गुणा करूंगा, पहले पद को भी और इसको भी गुणा करूंगा। और जब गुणा करूंगा तो चिन्ह सहित गुणा करूंगा, यह बात याद रखना है। चिन्ह के गुणा भी होंगे, क्योंकि इसमें कोई धन चिन्ह का होगा, कोई ऋण चिन्ह का होगा। ठीक है, तो धन जो है धन से भी गुणा होगा, धन चिन्ह, और धन चिन्ह ऋण से भी गुणा होगा। तो जब धन धन से गुणा होगा तो धन आएगा, धन चिन्ह का आएगा। जब धन ऋण से गुणा होगा तो किस चिन्ह का, कौन सा चिन्ह आएगा? ऋण चिन्ह आएगा। यदि ऋण ऋण से गुणा होगा तो धन चिन्ह आएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए हमें यह गुणा करना होता है। तो 2.5L गुणा 2.5L, आगे बात समझ में? इससे इसको गुणा कर दिया। अब धन गुणा ऋण, ऋण, ये धन गुणा धन, धन था तो धन चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं थी। धन गुणा ऋण, ऋण चिन्ह लग जाएगा पहले। 2.5L गुणा 0.5M। एक बात, अब सिमिलरली सेम चीज यहां करना है। 0.5M को 2.5L से गुणा करेंगे। ठीक है, धन चिन्ह का ही आएगा क्योंकि दोनों धन चिन्ह के हैं। अब धन गुणा ऋण, ऋण चिन्ह का, 0.5M गुणा 0.5M। ठीक है, बात आगे समझ में है? अब देखो यहां पर जो है ज्यादा हमारे पास चर है नहीं, यहां पर L और M ही है खाली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अंक को अंक के साथ लिखूंगा, चर को चर के साथ लिखूंगा। ठीक है, तो 2.5 गुणा 2.5 गुणा L गुणा ऋण 2.5 गुणा 0.5 गुणा L गुणा M। ठीक है, अगली बात समझ में? धन 0.5 गुणा 2.5 गुणा M गुणा L, ऋण 0.5 गुणा 0.5 गुणा M गुणा M। ठीक है, अब गुणा कर देंगे। अब दशमलव का गुणा कैसे होगा? देखिए 2.5 को 2.5, 2.5 क्या हुआ? वैसे 25 हुआ है, देखा जाए ना। वैसे अगर दशमलव को हटा दूं, दशमलव को यदि मैं हटा दूं तो 25 हुआ। 25 गुणा 25 कितना होता है बच्चों? 625 होता है। तो गुणा करके मेरा 625 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब मेरे को दशमलव लगाना होता है। उसके बाद देखो, सीख लो इस चीज को, जिसको नहीं आता है। जिसको आता है अच्छी बात है, गुण दशमलव का गुण। अब दशमलव कहां पर लगेगा ये देखना होता है हमको। कहां लगेगा? दो अंक यहां पर देखो, दशमलव एक अंक अंदर यहां से है, एक अंक अंदर यहां से है। ठीक है, जो उत्तर होगा उसमें 2 अंक अंदर लगेगा, एक यहां से एक यहां से, एक एक का 2 अंक, तो यानी कि 6 और 2 के बीच में लगेगा। तो ये 6.25 आ जाएगा। समझ रहे हो बात? और ये क्या हो जाएगा? L गुणा L क्या हो गया? L वर्ग हो गया। ऋण ऐसे पहले गुणा कर दो, 25 पंचे 125। अब दशमलव लगाना है। दशमलव कहां लगेगा बच्चों? 2 अंक अंदर यहां भी लगेगा, क्योंकि यहां भी एक अंक अंदर यहां से, एक अंक अंदर यहां से, तो 2 अंक अंदर यहां से, तो 1.25 क्या हो जाएगा? L M। आ रही बात समझ में सारे के? धन ठीक, यहां पर 25 पंचे 125, दशमलव यहां भी सेम वही चीज, 2 अंक अंदर लगेगा। L को पहले लिख दूंगा, M को बाद में लिखूंगा। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। LM लिखा है ना, यहां पर LM आया, देखो L के बाद M आया तो यहां भी L के बाद M लिख दूंगा।
ताकि मेरे को ये पता हो जाए कि अभी सजाती पद हैं, ये दोनों सजाती पद हो गए, तो इनको मैं जोड़ या घटाना कर सकता हूं। ठीक है, ऋण पपचा 25, दशमलव कहां लगेगा, 2 अंक का अंदर, तो यहां पर लग जाएगा 0.25 लिख दूंगा। ठीक है, m गुणा m क्या हो जाएगा, m वर्ग। अब देखिए ये ऋण, अब हम सजाती पद ढूंढेंगे, इसमें जो सजाती पद होंगे उनको जोड़ घटाना करेंगे। जैसे यहां पर L वर्ग वाला पद है, देखो ये कोई और है नहीं है। LM वाला पद देखिए है, ये ऋण 1.25 LM है, ये धन 1.25 LM है, तो दोनों समान है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि 1.25 में से 1.25 को घटा देना आपको गुणांकों को, तो क्या आ जाएगा, 0 LM हो जाएगा। 0 LM कितना हुआ, 0 ही हुआ। ठीक है, यानी कि ये सीधे सीधे ये क्या हो गए, ऐसे काट देते हैं इनको। अब मेरा ये बच गया एक सिर्फ, और एक ये बच गया, तो मेरा फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर। आगे बात समझ में, कठिन था नहीं था, लग रहा था ना कठिन है। दशमलव की वजह से हमको थोड़ा सा, कई बार क्यों हमने दशमलव की प्रैक्टिस नहीं करी होती है, थोड़ी सी दशमलव के गुणा की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको कठिन नहीं लगेगा।